हम सबका स्कूल में एक ऐसा दोस्त होता है जो हमें वो सब कुछ सिखाता है जो उसे खुद भी नहीं आता। पहले हम उससे चिढ़ते हैं, फिर थोड़ा लड़ते हैं और फिर एक दिन बातों बातों में वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। ये किस्सा है उस 10 साल की दोस्ती का जिसे सिर्फ 1 घंटे ने 2 हिस्सों में बांट दिया। बात 2006 से शुरू होती है। हमारे स्कूल के पास एक बेकरी थी। बहुत गंदा खाना मिलता था वहाँ, पर हमें फिर भी उस जगह से प्यार था। लगभग हर दिन स्कूल के बाद हम दोनों वहाँ पहुँच जाते थे और बेकरी की सीढ़ियों पे बैठकर वो सारी बातें किया करते थे जिनका समझदारी से कोई लेना देना नहीं होता था। उसी साल जब मेरे दोस्त का बर्थडे आया तो उसने मुझे और खुद को एक ग्रांड पार्टी दी उसी बेकरी में। बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तो क्या गिफ्ट मिल रहा है तुम्हें? उसने कहा, अरे अब गिफ्ट कहाँ मिलता है, घर पर वही मटर पनीर और पूरी बनेगी आज। मैंने तो मम्मी से कहा था कि बाइक दिलवा दीजिए, पर वो बोली बाइक चलाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है तुम्हारी, अभी मन लगाकर पढ़ाई कर लो। मैंने हंसते हुए कहा, अबे सभी की मम्मियाँ यही कहती है। उसने कहा, नहीं यार, मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही सख्त है। अभी पिछले साल की बात है, मैंने कज़न्स के साथ शिमला जाने का ट्रिप बनाया था। सब एकदम सेट था, पर आखिरी मौके पर मम्मी ने मना कर दिया। बोली ठंड लगती है तुम्हें, रास्ता खराब है, ये है वो है। मतलब अब क्या ही बोलूँ, मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है उनको। मैं थोड़ा शौक हो गया उसकी बातें सुनकर। मतलब कज़न्स के साथ शिमला जाने की बातें तो अमीर घर के बच्चे करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के पैसे तो देता नहीं था ये, फिर ये साला कब से इतना अमीर हो गया। खैर, मैं उसकी मम्मी से कभी मिला नहीं था, तो मैंने भी जबरन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बात को वहीं ख़त्म कर दिया। 1 साल और बीत गया और हम लोग 10th में आ गए। जब से हम लोग 10th में आए थे तब से पता नहीं क्यों मेरा दोस्त थोड़ा कटा कटा सा रहने लगा। तो एक दिन मैंने उससे स्कूल के बाद पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? वैसे आज मेरी कोचिंग नहीं है तो बेकरी चलें क्या? उसने पहले तो मना कर दिया, पर जब मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने की बात की तो वो झट से मान गया। हमेशा की तरह हम दोनों बेकरी की सीढ़ियों पर बैठकर उस बेकरी की बुराई ही कर रहे थे कि उसने एकदम से कहा, तुम्हारी मम्मी तुमसे खुश रहती होंगी ना, तुम पढ़ने में अच्छे जो हो। मुझे लगा ये कहाँ से आ गया। मैंने कहा, क्या हो गया? आंटी ने कुछ कहा क्या? वो बोला, नहीं यार, बस पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे पड़ी रहती है कि पढ़ लो पढ़ लो। इरिटेट हो गया हूँ मैं उनके लेक्चर सुनते सुनते। मतलब यार अब नहीं समझ में आता मुझे ये मैथ्स वैथ्स, तो क्या करूँ मैं। मुझे लगा मेरा दोस्त ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने सीधे सीधे कहा, तो क्या गलत कहती है यार वो, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे लाइफ में? उसने तैस में आके कहा, अरे कुछ भी कर लूँगा, बस अब तुम मेरी माँ ना बनो। मैंने भी सोचा कि अब कौन ही समझाए इसे, चलो जाने देते हैं, और शायद मैंने यही गलती कर दी। इस बात को लगभग 8 महीने गुजर गए थे कि एक दिन मेरे दोस्त की मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने अगले संडे मुझे घर बुलाया तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मतलब पता नहीं अब उसने ऐसा क्या कर दिया, या कहीं आंटी को ये तो नहीं लगता कि मैं ही आवारा हूँ जो उनके बेटे को बिगाड़ रहा। खैर, अब बुला ही लिया था तो मैं पहुँच गया अगले संडे उनके यहाँ। आंटी ने दरवाज़ा खोला और उनके बाइकट बाल और मोटे से चश्मे को देखकर मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो गई। वो देखने से ही उस इंग्लिश टीचर की तरह लग रही थी जो बोलती कम थी और मारती ज़्यादा थी। उन्होंने पूछा, कटहल खाते हो ना? और मैं ना नहीं कर पाया। मैं कटहल के छोटे छोटे टुकड़े करके खा ही रहा था कि उन्होंने मुझसे कहा, मेरा बेटा थोड़ा चंचल है, ध्यान रखा करो इसका। मेरे दोस्त का मुंह लटक गया ये सुनकर। शायद उसे लगा कि वो मुझसे उसकी शिकायत कर रही है। मैंने भी बात टालने के लिए हंसते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, समझदार तो है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि वो सब समझता है, पर फिर भी तुम इसके सबसे अच्छे दोस्त हो ना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना।
प्लेट में बची हुई बाकी सारी कटहल को मैंने किसी तरह ख़त्म करके कहा, अरे आंटी जी आप निश्चित रहिए, मैं ध्यान रखूँगा। और उन्होंने खुश होकर मेरी प्लेट में और कटहल डाल दिया। 1 घंटे में जैसे तैसे खाना ख़त्म हो गया और मैं अपने दोस्त के साथ उसके कमरे में चला गया। उसके रूम में एसी लगा हुआ था, कंप्यूटर था, इंटरनेट था। तो मुझे लगा इतना सब तो है इसके पास, फिर भी साला रोता रहता है। बहरहाल मैंने उससे कहा, तुम्हारी मम्मी तो वाकई में बहुत स्ट्रिक्ट लगती है यार। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे फिर से कहा, अबे क्यों मुंह फुलाए बैठे हो तब से? उन्हें तुम्हारी चिंता है इसलिए वो सब कह रही थी, शिकायत नहीं कर रही थी तुम्हारी। उसने मेरी तरफ देखते हुए बड़ी सहमी सी आवाज़ में कहा, मम्मी को कैंसर है। मैं हिला भी नहीं अगले कुछ सेकेंड। समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मेरे दोस्त ने अपने आंसू छुपाने के लिए चेहरे पर हाथ रख लिया और मैं खुद इतने शौक में आ गया था कि उसे संभालने की बजाय मैं बिना कुछ कहे अपनी जगह पे बैठा रहा। ये सब हो ही रहा था कि इतने में आंटी आ गई रूम में। उनके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। उन्हें देखते ही पहले तो वो चुप हो गया, पर जैसे ही आंटी ने उसका नाम लिया वो भाग के उनके पास गया और उनसे लिपट कर रोने लगा। आंटी नहीं रोई, वो बस उसे पकड़ कर कह रही थी, तुम ऐसे रोओगे तो तुम्हारा दोस्त क्या कहेगा? आंटी ने यही सिखाया है इसे? उसने रोते रोते कहा, प्लीज़ मत जाओ माँ। तो आंटी ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, कहीं नहीं जा रही मैं, और तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, बहादुर बच्चे रोते थोड़ी हैं। ये कहते कहते शायद उनकी आंख भी भर आई, पर वो फिर भी नहीं रोई। किसी तरह मेरा दोस्त उन्हें छोड़ के रूम से बाहर गया। आंटी ने अपनी चुन्नी से अपना मुंह पोंछा और बात को बदलने के लिए मुझसे कहा, अरे बेटा मिठाई तो मैं देना ही भूल गई तुम दोनों को। ये सब देखने के साथ ही उस कमरे में खड़ा हुआ एक 16 साल का लड़का अचानक से बहुत बड़ा हो गया। अगले 2 दिन मैं स्कूल नहीं गया। बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आंटी किस स्टेज पर होगी। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया कि कितनी चांसेस है, तो उसने धीरे से कहा, लास्ट स्टेज है। मैंने उसकी ओर ना देखते हुए उससे पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो उसने बस इतना कहा, क्या बताता मैं, उन्होंने खुद भी मुझे कुछ महीने पहले ही बताया। काफ़ी वक्त लगा, पर धीरे धीरे मुझे सब समझ में आने लगा कि आंटी क्यों ज़रूरत से ज़्यादा उसकी फिक्र करती थी, क्यों उसे खुद से दूर नहीं जाने देती थी। वो जानती थी सब, फिर भी नहीं बताया अपने इकलौते बेटे को। कितना अजीब है ना। उन्हें जानने और पहचानने के 1 घंटे के फासले में ज़िंदगी कितनी छोटी लगने लगी। बोर्ड में मेरे दोस्त के उम्मीद से अच्छे नंबर आए तो आंटी ने मुझे फिर से लंच पे बुलाया। इस बार उन्होंने कटहल की सब्जी नहीं, हमें बढ़िया वाली मैगी बना के खिलाई। अगले 2 साल जब तक मैं उसी शहर में था, मैं अक्सर आंटी से मिलने चले जाया करता था। अच्छा लगता था उनसे बात करके, अपने बड़े बालों पे उनकी डांट सुनकर, उनके हाथ की कटहल की सब्जी खाकर। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और मुझे कॉलेज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले मैं फिर से आंटी से मिलने गया। उन्होंने पूछा, क्या खाओगे? तो मैंने कहा, आंटी आज जल्दी में हूँ, अगली बार वक्त लेके आऊँगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, और ये कहते हुए उन्होंने मेरी जेब में 500 की एक नोट डाल दी। मैं मना करने लगा तो उन्होंने मेरे चेहरे पे हाथ रख के कहा, जब कमाने लगोगे ना तो अच्छी वाली साड़ी खरीदवाऊंगी। मुझे पता था कि आंटी भी सच जानती है, पर मैंने फिर भी कहा, अच्छी नहीं आंटी, सबसे अच्छी वाली। मैंने उनके पैर छुए और जाते जाते कहा, अगली बार ज़्यादा सब्जी बनाइएगा, पूरे दिन यही बैठा रहूँगा। और हाँ आंटी, अगली बार मैं बाल छोटे करवा के आऊँगा। अगले ही दिन मैं कॉलेज के लिए निकल गया और अगले 2 महीने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि घर जाने का मौका ही नहीं मिला। बात किसी वीकेंड की होगी। मैं घर जाने वाला था, पर मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, तो उसने कहा, यार अगले हफ्ते घर चले जाना, इस बार कहीं पार्टी करने चलते हैं ना।
मैं भी मान गया उसकी बात और उसी शाम हम लोग कोई पिक्चर देखने के लिए चले गए। इंटरवल में मैंने मम्मी से बात करने के लिए फ़ोन निकाला तो देखा मेरे दोस्त का एक मिस्ड कॉल और एक मैसेज था। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से कुछ खराब होने की फीलिंग आने लगी। मैंने घबराते घबराते मैसेज खोला, उसमें बस इतना लिखा था, माँ की डेथ। वो मैसेज अधूरा रह गया और उसके साथ बहुत कुछ। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, उसने उठाया नहीं तो अपनी नासमझी में मैं उसे मिलाता रहा, उसने एक बार भी नहीं उठाया। मैं अगली ट्रेन पकड़कर घर निकल गया, पर मैं इतना कमज़ोर निकला कि ट्रेन में 4 लोगों के बीच खुल के रो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब अपने दोस्त के घर पहुंचा तो पता चला कि आंटी की डेथ 10 दिन पहले ही हो गई थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने बताया क्यों नहीं, तो वो आंटी की तस्वीर पकड़ के फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे रोने दिया कुछ और फिर आंटी की तस्वीर सामने वाली दीवार पर रखकर कहा, मत रो, याद है आंटी क्या कहती थी, बहादुर बच्चे थोड़ी रोते हैं। 9 साल बीत गए, मेरा दोस्त इंजीनियर तो बन ही गया, पर उससे ज़्यादा एक ऐसा इंसान जो रिश्तों की अहमियत को समझता था। हम लोग अक्सर अलग अलग जगहों पे मिलते रहे, पर पिछले साल उसके बर्थडे पर हमने उसी बेकरी में मिलने का प्लान बनाया। इन 9 सालों में वहाँ लगभग सब कुछ बदल गया था, सिवाय खाने की क्वालिटी के। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी और बेकरी की सीढ़ियों पे बैठकर हम बाकी बच्चों को देखने लगे। शायद उनकी बातों में हम फिर से अपने आप को खोजने लगे। मैंने अपने दोस्त से कहा, तो बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? बुलेट तो तुमने खरीद ही ली। उसने धीरे से कहा, काश माँ के हाथ की मटर पनीर मिल जाती, माँ की बहुत याद आ रही है।